साथियों, जिंदगी भी बड़ा अजीब फलसफा है। इसमें एक रोज जी भर जीने के लिए हर रोज कई बार मरना पड़ता है। एक प्यारी सी मंजिल का सपना हम अक्सर खुली आंखों से देखते हैं, पर कमबख्त ये जिंदगी हमने जब जब हिम्मत कर खुली आंखों से सपना देखने का प्रयास किया, तब तब हमारी आंखों के सामने तूफान लाकर खड़ा कर देती है। किंतु अगर सपना जुनूनी हो तो कई मर्तबा हम आंखें बंद भी नहीं करते और हमारी जिद के चलते हमारी आंखों को आंसुओं से तर-बतर होना पड़ता है। कुछ इसी प्रकार की जिद मेरी भी है कि जिंदगी में कुछ बड़ा और रोचक करना है, पर ना जाने क्यों सपनों का आंखों में जन्म लेते ही जिंदगी में उथल पुथल सी मच जाती है। परेशानी का तूफान आ जाता है मेरी आंखों की परीक्षा लेने के लिए, और जिसके चलते मैं कई बार रोया हूँ, कई बार हताश उदास सा हुआ हूँ। और इसी उदासी के घेरे में बैठकर मैं अक्सर ये सोचता रहता हूँ कि पांडवों का 14 वर्षों का संघर्ष रूपी वनवास कैसे बीता होगा। दिनकर जी ने लिखा भी है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या क्या होता है। और साथियों, मैं ये भी सोचता हूँ कि हमारी माँ सीता अपने प्राणों से प्रिय राम से लंका की अशोक वाटिका में कई वर्षों तक कैसे अकेली रही होगी। क्या राम को एक पल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ होगा कि कहीं मैं रावण से युद्ध ना हार जाऊं, अपनी पत्नी से अलग ना हो जाऊं। और साथियों, ख्याल ये भी आता है कि संविधान के निर्माता प्रज्ञान विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब बचपन में ज्ञान के पिपासु रहे तो उनको कैसा लगता होगा जब उन्हें अपनी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाता था और उनके मन मस्तिष्क में उठ रही जिज्ञासा जब उत्कंठा का रूप ले लेती थी तो उसके समाधान के लिए उन्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता होगा। क्या उन्हें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि जो ज्ञान रूपी पानी उनके लिए दुर्लभ है, तो क्यों ना इस पानी का ही त्याग कर दूं, मैं पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दूं। सोच कर देखिए साथियों, मुझे ये भी अक्सर मैं सोचता रहता हूँ इस घेरे में बैठकर कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सर आइजैक न्यूटन जब अध्ययनरत रहे तो उन्होंने अपनी शिक्षा शुल्क चुकाने के लिए बर्तन मांजना, प्लेट साफ करना, साफ सफाई करना, ये सब करते वक्त क्या उनको एक बार भी अपने जीवन के प्रति हीन भावना या ग्लानि उनका मन हतोत्साहित नहीं हुआ होगा। और साथियों, आदिवासियों के महानायक हमारे प्रेरणा स्रोत टांट्या मामा 3 बार जेल गए, उसके बाद वो क्रांतिकारी बने। उन्होंने जुल्मी सरकार और साहूकारों को लोहे के चने चबाए, कई लोगों की मदद की, किंतु उस समय के तत्कालिक ब्रिटिश सैनिकों के पकड़ने पर ठंड में, गर्मी में, बरसात के दिनों में, बिहड़ों में कष्टप्रद जीवन जीते समय क्या उनके मन में एक बार भी यह प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ होगा कि यार मैं तो अक्सर लोगों की मदद करता हूँ, मुफलिसों की सहायता करता हूँ, पर ना जाने क्यों मेरे साथ इतनी सारी चुनौतियाँ, संघर्ष हो रहा है। क्या ईश्वर अच्छे लोगों के साथ सदैव बुरा ही करता है? और चिंतन ये भी आता है कि जीसस क्राइस्ट यानी कि यीशु को जब लोग कील ठोक रहे थे तो क्या यीशु को लोगों के ऊपर एक बार भी क्रोध या लोगों के प्रति अपनी दयालुता वाली सोच पर पश्चाताप नहीं हुआ होगा कि मैं तो लोगों से अक्सर प्रेम करता हूँ, उन्हें नेकी की राह दिखाता हूँ, उन्हें सत्य के मार्ग पर प्रशस्त करता हूँ, तो क्या उन्हें एक बार भी बुरा नहीं लगा होगा कि यार ये लोग मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें मैं चिंतन करता रहता हूँ, ये सारी चीज़ें मन मस्तिष्क में गूंजती रहती है। किंतु अंत में पता चलता है कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। और दूसरे पहलू पर अगर हम प्रकाश डालें तो पता चलता है कि महान आत्माएं, महान व्यक्तित्व कभी भी चुनौतियों, परेशानियों और संघर्ष से वो घबराते नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि वो लोग कभी भी सफल नहीं होते जो परिणाम से ज़्यादा उसमें आने वाली मुश्किलों के बारे में सोचते हैं। ये महान आत्माएं अक्सर सोचती है कि हमें कर्म किस प्रकार से करना है, चुनौतियों से कैसे लड़ना है, निराशा के चंगुल से कैसे निकलना है, ताकि हमारे जाने के बाद लोग हमें कायर या मजबूर ना कहें। हमें विपत्ति में छुपे अवसर को खोजना है। हमें अगर भविष्य रूपी प्रेरणा स्रोत की प्रतिमा बनना है तो हमें परेशानी रूपी
हथौड़ी छेनी के वार को सहना होगा, हमें पत्थर बनना होगा एक पल के लिए। मदन मोहन दानिश का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, फिर जाकर ही कुछ कारीगर करता है। तो साथियों, निराशा चुनौतियों से परेशान मत होइए, क्योंकि अपने अपने साथ अवसर को लेकर घूमते हैं, घूमती है। और ब्रूस ली ने भी कहा है कि टू हेल्प दिस सर्कमस्टेंस आई क्रिएट अपॉर्चुनिटी। हालात भाड़ में जाए, मैं तो अवसरों का निर्माण करूँगा। और साथियों, ये याद रखिए, अगर आपके साथ लगातार चुनौतियाँ, परेशानियाँ, संघर्ष, जद्दोजहद हो रहा है, तो इस नियति ने, इस प्रकृति ने आपको किसी विशेष कार्य के लिए चुना है। आप बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। मैंने अभी कुछ समय पहले एक विचार लिखा था कि प्रकृति जिन्हें चुनती है कुछ अद्भुत करने के लिए, प्रकृति जिन्हें चुनती है कुछ अद्भुत करने के लिए, उन्हें मजबूर कर देती है मजबूत होने के लिए। तो साथियों, हार मत मानिए। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं तो इंसान है, अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ आगे बढ़। जी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो साथियों, जिंदगी में बस हार मत मानिए, सोचते रहिए, चिंतन करिए, कभी भी चिंतित मत होइए। चिंतन करोगे तो कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और लोभ किया तो धन घटे, कह गए दास कबीर। तो साथियों, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, इससे कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा, बेहतर निकलेगा, मार्ग हमारा प्रशस्त होगा। जय हिंद साथियों।